channel. Now in this video we are going to cover a very important romantic poet John Keats. So in this video we are going to cover biography of John Keats and important terms along with literary works and odes. सो किड्स के जो सेंसुअसनेस कॉन्सेप्ट है, इमेजरी है एंड नेचर को जो एज अ बैकग्राउंड दिखाया है उसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें हमने बायलिंगुअल रखा है पूरे कॉन्सेप्ट को ताकि इजीली आपको समझ में आए। और लास्ट में हमने एमसीक्यूज भी रखा है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे गए हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज़ कोई भी आपकी सजेशन है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। जॉन किट्स की बात करें तो इनका जो टाइम लाइन रहा है या डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ वो 1795 से लेकर 1821 तक रहा है। जॉन किट्स वाज वन ऑफ द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। इनको सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट कहा जाता है जिसमें लॉर्ड बायरन और पीवी शैली भी आ जाते हैं। रोमांटिक एज जो है वो सेकंड जनरेशन के ये कवि थे। और इनका जो बर्थ की बात करें तो 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था। इनकी डेथ की बात करें तो 23 फरवरी 1821 को रोम में ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था। ही डाइड एट द वेरी यंग एज 25। तो 25 की एज में इनकी डेथ हो जाती है जो कि इनके लिए काफ़ी रिमार्केबल रहा है और इन्होंने उस एज में ही काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त किया। बचपन में ही इनके माँ बाप की डेथ हो जाती है और इनका जो लाइफ था वो संघर्षों से बीता। इनके बात करें कि एपिटाफ यानी इनके समाधि लेख पे एक फेमस लाइन है जो लिखी गई है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम के लिए भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करें लिटरेरी पोजीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स की तो किट्स इज नोन एज पोएट ऑफ सेंसुअसनेस। तो ये बेसिकली पोएट ऑफ सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं बिकॉज हिज पोएट्री अपील्स स्ट्रांगली टू द फाइव सेंसेस। क्योंकि इनकी पोएट्री में हमें साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच देखने को मिलता है और ये सेंसुअस इमेजरी की प्रधानता को दिखाते हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने स्पिरिचुअलाइज किया नेचर को एंड शैली ने इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया इसको। किट्स ने एक्सप्रेस किया नेचर को थ्रू रिच सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू। इनके पोएट्री में हमें ग्रीक माइथोलॉजी, हेलियनिज्म और मेडिवल एटमॉस्फेयर का एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है और ये कॉम्पेरेटिव पॉइंट से पीजीटी एग्जाम या टीजीटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बात करें नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो ये टर्म किट्स ने दिया है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी को, विच मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबली टीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। तो किट्स के अनुसार एक जो सच्चा कवि है वह है जो रहस्य और अनिश्चितता को, यानी जो मिस्ट्री है और जो अनसर्टेनिटीज है या डाउट्स है उसको एक्सेप्ट कर ले बिना कोई तर्क किए या समाधान उसका खोजे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ओ टू नाइटिंगेल। यह टर्म अक्सर पीजीटी टीजीटी या नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो मस्ट गो फॉर दिस टर्म। लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इंडेमियन इनका काफी प्रोमिनेंट वर्क है। इंडेमियन इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम written in a 4 books and composed in heroic couplet। तो इंडेमियन हेरोइक कॉपलेट में लिखा गया है और ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड है जिसमें इंडेमियन और मून गॉडेस होती है सिंथिया, इसकी स्टोरी दी गई है। इसके स्टार्टिंग में जो लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये इंग्लिश लिटरेचर की सब काफ़ी फेमस लाइनों में से एक है। स्टार्टिंग में ये कृति की कठोर आलोचना हुई है विशेषकर स्पेशली ब्लैकवुड मैगजीन में, बट आज इसे आज के टाइम पे रोमांटिक इमेजिनेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इंडेमियन इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ सेफर्ड प्रिंस जिसका नाम होता है इंडेमियन, जो कि द मून गॉडेस सिंथिया के प्यार में पड़ जाता है। हाइपीरियन या फॉल ऑफ हाइपीरियन की बात करें तो हाइपीरियन एक इनकम्प्लीट पोयम है जो टाइटन्स और ओलंपियंस के संघर्ष यानी टाइटोनोमेसी पर बेस्ड है। यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इसमें सैटर्न, थिया, हाइपीरियन जैसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। बाद में किट्स ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और इसका टाइटल दे दिया द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम। इसमें जो है पोएटिक मैच्योरिटी भी इन्होंने दिखाया है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इनकम्प्लीट एपिक है। हाइपीरियन डील करता है फॉल ऑफ टाइटन्स एंड द राइज ऑफ ओलंपियन गॉड्स और इसमें चेंज ऑफ पावर को शो किया है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की बात करें तो 1819 से लेकर 20 के बीच में ये लिखी गई थी एंड ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा है जिसमें मैडलिन और पॉर्फेरियो के लव स्टोरी है। इसमें जो है ड्रीम, मिस्ट्री और रोमांटिक एनवायरनमेंट का सुंदर डिपिक्शन देखने को मिलता है। टोटल ये 42 स्टेंजा में है। ये कीट्स के सेंसुअस डिस्क्रिप्शन को और मेडिवल रोमांटिसिज्म को का श्रेष्ठ एग्जाम्पल है या बेस्ट एग्जाम्पल है। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है मेडिवलिज्म और सेंसुअस इमेजरी को शो करता है। तो ये फैक्ट्स है। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, अ वर्जिन गर्ल ऑन सेंट एग्नस ईव कैन सी हर फ्यूचर हस्बैंड, वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखती है ड्रीम में। मैडलिन परफॉर्म्स करता है द रिचुअल्स एंड पोर्फेरियो सीक्रेटली एंटर्स हर चैम्बर। इजाबेला, लामिया एंड नैरेटिव आर्ट को देखें तो इजाबेला को कहते हैं द पॉट ऑफ बेसिल, जो कि बोकेसियो के डिकैमरन पे बेस्ड है और यह एक दुखांत प्रेम कथा है यानी ट्रेजिक लव स्टोरी है। इसमें लामिया 1820 इल्यूजन और रियलिटी के संघर्ष को दर्शाती है एंड
इसका जो फेमस लाइन है, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ फिलोसफी, इमेजिनेशन और रैशनैलिटी के डिस्प्यूट को शो करता है। ये लाइन फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन बोकेसियोस डिकैमरन। ये पूछ दिया जाता है कि इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है या किस पे बेस्ड है, तो बोकेसियो के डिकैमरन पे है। एंड इजाबेला जो लेडी होती है वो प्यार में पड़ जाती है लोरेंजो के, बट हर ब्रदर्स मर्डर हिम, लेकिन उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी और बाद में लोरेंजो का जो घोस्ट होता है वो आ जाता है उसके सपने में और सच्चाई को बताता है। तो ये रोमांटिक ट्रेजेडी है और ये इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस है। द ओड्स की बात करिए जो कि 1819 का इनका फेमस या ग्रेट ईयर माना जाता है। 1819 को ग्रेट ईयर कहा जाता है, इसी वर्ष इन्होंने 6 जो फेमस ओड्स है लिखे थे। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलैंकली, ओड ऑन इंडोलेंस और ओड टू साइकी। इन ओड्स में इन्होंने आर्ट, ब्यूटी, डेथ, टाइम और लाइफ के गहरे फिलॉसफी की अनुभूति देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में विशेष रूप से ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन ग्रेशियन अर्न और ओड टू ऑटम की लाइन से पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। किट्स रोड द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किट्स ने जो 5 पोम्स लिखे थे, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलैंकली, ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू साइकी, ये इन्होंने स्प्रिंग सीजन में लिखा था और इन्होंने टू ऑटम जो है वो सितंबर में लिखा था। बात करें ओड टू नाइटिंगेल एंड ग्रेशियन अर्न की, तो ओड टू नाइटिंगेल जो है वो इसमें कवि के नश्वर जीवन से अमर कला की ओर पलायन करता है। यह नेगेटिव कैपेबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की बात करें तो इसमें एक फ्रेसिस टेक्निक का यूज किया गया है इसमें, जिसमें कला का शब्दों द्वारा चित्रण किया गया है। इसके अंतिम जो पंक्ति है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस ओड द पोएट लिसन्स टू द नाइटिंगेल सॉन्ग एंड विशेस टू escape फ्रॉम द पेन ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाइटिंगेल symbolizes immortality and internal art while human life is full of suffering and mortality। इसमें फोकस किया गया मोर्टैलिटी वर्सेस इमोर्टैलिटी पे। बात करें ओड टू ऑटम या फाइनल असेसमेंट देखे तो ओड टू ऑटम जो है वो कीट्स की सबसे मेच्योर और बैलेंस पोयम मानी जाती है। इसमें नेचर के परिपूर्णता और शांति का चित्रण है, किसी प्रकार का पलायन या संघर्ष नहीं है। इसमें आलोचक जो स्वीनबर्न है इन्होंने नियरेस्ट टू परफेक्शन बोला है और मैथ्यू अर्नोल्ड ने कीट्स को एबेडेंटली सेंसुअस कहा है। कीट्स की जो अल्पायु के बावजूद उनकी काव्य उपलब्धि अद्वितीय है। वे रोमांटिसिज्म के सबसे बेस्ट कवियों में गिने जाते हैं और ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इनके मोस्ट परफेक्ट ओड्स ऑफ कीट्स भी बोला जाता है। This ode celebrates the season of autumn in its fullness and maturity. There is no sorrow or escape here, only balance and harmony. अब बात करें एमसीक्यूज की जो ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं एंड पूछ लिए जाते हैं, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट, किसे कहा गया है, तो जॉन केट्स को कहा गया है। एंड वेयर वाज जॉन केट्स को कहा गया, वेयर वाज जॉन केट्स बोर्न, तो ये कहाँ जन्म इनका हुआ था, लंदन में। एंड द फ्रेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर फोकस इन विच पोयम, तो किस पोयम में ये लाइन दी गई है, ये इंडीमियन की लाइन है। विच पोयम बाय केट्स इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा, तो इसमें द ईव ऑफ सेंट एग्नेस पोम में ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखे हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी जिसको जॉन केट्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज रिलेटेड टू विच पोयम, किस पोयम में है, तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की ये लाइन है, लास्ट में यूज की गई है। एंड केट्स पोयम ओड टू नाइटिंगेल प्राइमरली डील्स विथ, क्या डील करता है, तो मोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओड बाई केट्स, तो केट्स का कौन सा ओड नहीं है इसमें, ओड ऑन सॉलिट्यूड नहीं है। केट्स हाइपीरियन इज रिटन इन, ये किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल जिसका सबटाइटल है इज बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम, कौन से राइटर या कौन से पोइट के ऊपर बेस्ड है, तो ये डिकैमरन के वो पे बेस्ड है या उसकी स्टोरी है। एंड द फेमस एपिटाफ ऑन केट्स टॉम इन रोम रीड्स, तो क्या लिखा गया है इनकी डेथ पे, तो हियर लाइज ऑन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। केट्स पोम लामिया डील्स विद द थीम ऑफ, तो क्या थीम इन्होंने डिस्कस किया, लव वर्सेस फिलोसफी, लामिया में इन्होंने। विच वर्क ऑफ केट्स इज कंसिडर्ड हिज अनफिनिश्ड वर्क, तो अनफिनिश्ड वर्क इनका हाइपीरियन है जो कि इनकम्प्लीट रहा है। एंड इन पीजीटी एंड नेट एग्जाम या अदर एग्जाम में किड्स को क्या कौन सा पोएट कहा जाता है, तो इनको पोएट ऑफ सेंसुअसनेस कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किड्स इज ट्रू, तो क्या इनके बारे में ट्रूथ है, इनके बारे में, ही नेवर प्रैक्टिस्ड मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं की थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी इन किड्स पोएट्री इम्प्लाइज, क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्ट्री एंड डाउट्स। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ओड ऑन ग्रेशियन अर्न इज, तो क्या है ये, 5 स्टेंज ऑफ 10 लाइन्स ईच। केट्स ओड टू ऑटम इज द रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है, तो पीटरलो मैसाकर के रिस्पॉन्स में लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोएट डिस्क्राइब केट्स एज अ एबेडेंटली सेंसुअस, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने डिस्क्राइब किया है।
Now that's all about from my side. In our next video, we will be covering next important work of Keats. So thanks for watching this video.